तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे वॉलेटाइल मार्केट, इतना ऊपर नीचे, इसके बीच में स्विंग करना और वो भी बेस्ट ईटीएफ के साथ, कोई आसान बात थोड़ी है। तो भैया अपना 3 तो बेस्ट ईटीएफ है जिसमें भैया जहाँ तक जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। तो गाना नहीं है कि जहाँ तक चलोगे हमारा साया साथ रहेगा, तो वही चीज़ है, जहाँ तक वो जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी अपनाना है सब डिस्कस करते हैं, उससे पहले और बाद में वही मेरा रहेगा। और ये आप जानते हैं फिलहाल अभी तुर्की ने जो गोल्ड पे सेलिंग किया है इसको भी आप समझिए, ठीक है। और MSCI एक नया इंडेक्स आया था तो इस पर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दे। साथ में स्विंग शॉर्ट स्विंग अपना है तो जरूर ज्वाइन करिए। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट नहीं चलता है ना, मन बड़ा उदास सा रहता है। अभी मार्केट चला, थोड़ा गिरेगा थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा आनंद आता है, समझे, बड़ा आनंद आता है। तो अपना जो भाई 3 ETF है उस 3 ETF के स्विंग में बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अलग अलग से पर्टिकुलर उन पर चर्चा करना वो हम करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये जो 3 ETF है जिसपे अपन लास्ट तक व्यू बनाते हैं वो कौन सा है? सबसे पहले निफ्टी 20, ये कहीं भी जाएगा ना हम इसके पास रहेंगे। दूसरा बैंक 20, कहीं भी जाएगा मेरा इसमें पोजीशन रहेगा। तीसरा IT 20, ठीक है, जितना नीचे उतना पोजीशन अपना कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे। अभी इन तीनों में अभी रात को भी ट्रम्प साहब भी आएंगे, वो क्या बोलेंगे किसी को पता नहीं है। अच्छा बोलेंगे नहीं काहे, तो मतलब दिमाग सही नहीं ना है। अगर अच्छा ही बोलना रहता तो कब का निपट जाता लफड़ा। अरे ठीक है भाई, बम मार दिए, सब कुछ मार दिया, अपना लफड़ा खत्म करिए, जाइए झूठ मूठ का। अब ईरान ने भी भाई उसी में दिखा दिया। ये युद्ध जो है ना ईरान को मजबूत कर गया, ये अमेरिका को मजबूत नहीं किया, ये ईरान को मजबूत कर गया। ये चीज़ नोट रखिएगा। अब ट्रम्प साहब रात को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे हमें नहीं पता, सीधी बात है। कल कौन क्या बोलेगा हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि भैया जो हमारा पोजीशन है उस पर अपना क्या व्यू है। तो यहाँ अपना जो भी पोजीशन है, जैसे ये मेरा IT, इसका जो भी मेरा पोजीशन है मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ? तो अपने टेलीग्राम पे। सर फ्री वाले पे नहीं करूँगा, आप बात समझिए, फ्री वाले पे नहीं करूँगा, स्विंग वाले पे कर दूंगा, ठीक है। तीनों का पोजीशन मैं कर दूंगा, बाकी उस पर पर्टिकुलर अलग से एनालिसिस चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, वो नहीं। तो यहाँ जो स्विंग का अपना स्ट्रेटजी है उस पर हम बात करेंगे। देखिए सर, लोग दिखाने को तो पता नहीं क्या क्या दिखा दे रहे हैं, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं ना, उसी पे ना यूट्यूब वाला बोलता है ये तो हमारे एल्गोरिदम में नहीं आता है, समझे। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना पड़ता है और बिल्कुल हिसाब से उन चीज़ों को बताना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तेजी में दुरुस्ती ना खो जाए, वेलफेयर में फेयरवेल ना कर जाए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग दाएं बाएं ऑप्शन चयन फलाना ठिकाना कर रहे हैं, आइए भाई ETF में स्विंग करिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। जो भी प्रॉफिट होगा मिल बांट के सारे अपने मजे लो भाई। कौन सा हमें आपका प्रॉफिट का चवन्नी चाहिए, हमें ना चाहिए भाई, हम तो अपना बनाएंगे और आपके साथ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी ले लिए थोड़ी देर में बेच दिए, ना ना ना, एकदम फुल होल्डिंग। हम T1 में भी दिखाएंगे, T2 तो हट गया ना, उसके बाद भी पोजीशन दिखाएंगे। पोजीशन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने आपके साथ गलत किया। यहाँ लास्ट लॉट मेरा निफ्टी पे भी लगा हुआ है, सॉरी हाँ निफ्टी पे भी लगा हुआ है, बैंक निफ्टी पे भी लगा हुआ है और IT पे भी लगा हुआ है। जो भी है लास्ट लॉट मेरा जो भी लगा हुआ है वो मैं होल्ड कर जाऊंगा, ठीक है, वो मैं होल्ड कर जाऊंगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए। स्विंग अच्छा दे दिया है, आप देखिए एक दिन में ही थोड़ा सा मूड माहौल सुधरा। तो ये क्या है, ये क्या है भाई 1.08, ये कौन सा है 1.08, ये है ना, एक सेकेंड अभी बताते हैं आपको 5 दिन में। हाँ तो ये आपके सामने निकल के आ गया, एक सेकेंड, ये तो दिख नहीं रहा है भाई। हाँ बैंक निफ्टी है, ओके। कौन सा है भाई बैंक निफ्टी, ये कौन सा है? सेकेंड वाला येलो लाइन जो है वो बैंक निफ्टी है। अच्छा वो तो रेट देख के मैं बता दूंगा कि ये कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपको निकल के आया निफ्टी, ये आया बैंक निफ्टी और ये आया IT। 5 दिन में सर हम लोगों ने जो भी पोजीशन बनाया उसको होल्ड किया हूँ, कोई इंट्राडे नहीं, एकदम शांति से इसको आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो पूरा अच्छा तरह से। तो आप जब होल्डिंग किए हो 5 दिन में तो आप देखो मेरा तो स्विंग कंप्लीट है। इसमें दिख रहा है IT में 4.45, लेकिन ये मेरा 6.5 या 7 के आसपास दे दिया है, समझिए ना। तो मेरा लास्ट लॉट तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है, तो मैं उस पर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। मतलब बात समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपका प्रॉफिट में है फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ये हुई ना बात। जब पता ही नहीं है ये नहीं है, 7%, 7.03% का मेरा इस पर लास्ट लॉट पे प्रॉफिट चल रहा है। तो लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, करना चाहिए। अरे भाई नहीं करना है, बताया तो नहीं करूँगा, मेरा भी जिद है। और दूसरा हाँ, इसके बाद का जो लॉट है उस पर करूँगा। बैंक निफ्टी में भी मेरा 3.39% के आसपास का बेनिफिट है और निफ्टी में भी मेरा मोटा मोटी देखना पड़ेगा, तो इस पर भी 2% के आसपास का बेनिफिट तो दिख रहा है ना। तो 2% अप्रॉक्स, चाहे 1.86% इस तरह का है। ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली ये 2% इधर होना चाहिए
और ये 3.39 होना चाहिए और ये 7.03 होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मेरा अपन प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से जो हम लोग दिखाते हैं 5 दिन में, तो उस हिसाब से आपका ये प्रॉफिट में है। कोई डर नहीं है, एकदम डिसिप्लिन से लगाए हैं। और जो भी मेरा लास्ट लॉट जो भी है उसको मैं होल्ड कर गया हूँ बस। ये सर फिर वापस से नीचे आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा, हो जाए, बहुत क्लियर है, हो जाए, है ना, लिख देता हूँ, हो जाए। इससे ज़्यादा और क्लियर हम क्या बोलेंगे। तो सर फिर उस पर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर दोबारा लगा लेते हैं अगला दिन। ओ भाई, एक लॉट को तो छोड़ दो, नीचे वाले को, बाकी पे तो करेंगे ना, बाकी पे तो करेंगे। सेकंड लॉट पे वही डिसिप्लिन अपनाएंगे प्रॉफिट बुकिंग का, थर्ड लॉट पे भी अपनाएंगे, फोर्थ लॉट लगा हुआ है किसी भाई का, उस पर भी अपनाया जाएगा। लेकिन जो लास्ट लॉट है उसको होल्ड कर जाओ। ये अभी रिसेंट का, अभी मेरा तत्काल का ये स्ट्रेटजी है, अप्रैल 2000। सर तो ये कब तक होल्ड करना है भाई? देखो जिस तरह से मौसम चल रहा है ना, ये मत सोचना कि इस पर हम बहुत दिन तक डटे रहेंगे। ये कब तक करना है? जब तक सिनारियो उस तरह से सपोर्ट कर रहा है, जब सिनारियो में समझ में आ जाएगा कि भैया उल्टा सीधा होने वाला, वहीं बुक कर लेंगे। क्लियर है? जब समझ में आ जाएगा कि यहाँ उल्टा सीधा होने वाला, वहीं बुक कर लेंगे। सर ये चीज़ कैसे समझ में आएगा? ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, समझ गया? ये चीज़ मतलब बोलते नहीं है हर किसी को, मतलब जब लोगों को लगेगा कि यहाँ फेयर कम हो गया है तो उस समय बुक कर लेंगे। और ये क्या होता है ना, जब भी बाउंस बैक मारता है ना, तो एक बार लगता है कि हाँ सब खत्म, फिर वापस से नीचे आता है। और ये तो थर्ड टाइम है, तो इस बार तो निकलना चाहिए। अब बहुत फोकस है कि आज क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो इस पर हम लोग का भी आज काफ़ी फोकस है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, जैसा भी होगा हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है? अभी यहाँ पर ही हम लोग जो एक सिंपल सा लॉजिक लगा रखे हैं, बहुत सिंपल है। जैसे निफ्टी 20 पे कि आपने करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया एक लॉट, ठीक है, 3% डाउन गया, दूसरा लॉट लगा लिए, फिर 3% डाउन गया, तीसरा लॉट लगा लिए। मेरा तो सर ईमानदारी से शायद दूसरा या 2 ही लॉट लगा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा जो भी है। ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करूंगा। तो अब आप बोलोगे सर ये तो फिर हम लोगों ने तो टॉप पे खरीदा था, तो भैया हार्वेस्टिंग किए थे, हार्वेस्टिंग तो करना चाहिए। अब नहीं किए तो क्या बोलिएगा, तो फिर वेट करिए, वेट करिए, आप वेट करिए, वापस पलट के आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ भी बहुत क्लियर भी हुआ है। और जो भी जिनका भी लास्ट लॉट लगा हुआ है, किसी में भी 3 लॉट या 4 लॉट लगा हुआ है, वो लास्ट लॉट को होल्ड करना है, बस इतना सा काम है। क्लियर है? ये 3% का स्ट्रेटजी था निफ्टी के लिए, और बैंक 20 के लिए और IT 20 के लिए अपन 5% का स्ट्रेटजी पे चलते हैं, ठीक है भाई। ये लोग ना बहुत, इसका हम पर्टिकुलर अलग से बनाते हैं, डेली वीडियो बनाते हैं IT का, तो ये बहुत तगड़ा है। 5% का स्ट्रेटजी सेम में करिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम वैल्यू होता है। इतना मतलब आपको कोई भी अमाउंट हो फट 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 काम हो जाता है। इसको हम लॉन्ग टर्म में नहीं रखते हैं। तो आप बोलोगे क्यों लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए? नहीं, लॉन्ग टर्म में हम नहीं रखते, हम इसको स्विंग ट्रेंड में रखते हैं। लॉन्ग टर्म में रख के कौन चीज़ करेंगे, हम इसको स्विंग में रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ IT ने 1 महीना में अपना मजबूती अब दिखा दिया कि हम जो गिर रहे थे, जो एक मतलब नहीं होता है गिरने में भी ऐसे होता है, तो ये जो था ना, ये देखिए, ये जो था यहाँ से मान लीजिए गिर रहा था, तो इसको ये क्रॉस कर दिया है 1 महीना में, तो अच्छा है। हालांकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी ने नहीं किया है, वो जब तक इधर आएंगे तब तक अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी एक तो यू टर्न हुआ है। अब देखिए कितना हम सक्सेस रहते हैं। बाकी आज रात को तो ट्रम्प साहब 11:30 बजे रायता फैलाने के लिए तैयार होंगे। यही आदमी बोलेगा ना 11:30 बजे वेट है इंडियन टाइम के अनुसार, क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल जिनका पोजीशन है, बहुत अच्छे ETF हैं, बहुत अच्छा स्विंग देते हैं। साल में भी रिटर्न देखिएगा तो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन स्विंग इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखिए IT ज़बरदस्त स्विंग दिया है, ठीक है। सेम आप बैंक निफ्टी को भी देख लीजिएगा, जो येलो कलर का है, ये देखिए, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज कैप निफ्टी 50 है, वो भी देखिए, काफ़ी मतलब ये स्विंग देते हैं और इसका हम लोग बेनिफिट लेते हैं। तो चलिए, कुल मिला के बहुत अच्छा है, स्विंग में बने रहिए। मेरे तरफ से 3 बेस्ट ETF है और इसमें कम से कम 4 लॉट तो काम करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।